Good morning, all of you. I am Ajay Kumar Gupta, Faculty of Physics in शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें मेडिकल लाइन में जाना है तो हमें नीट का पेपर क्वालिफाई करना होता है, और यदि हमें इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, बीटेक लाइन में जाना है तो हमें जेई का पेपर क्वालिफाई करना है। तो अगर हम बात करते हैं 12th अपीयरिंग या पास आउट स्टूडेंट, तो मैथमेटिक अगर हमारे पास ऑप्शन है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो हमें जेई का पेपर देना होगा, और मेडिकल लाइन में जाना है तो हमें नीट का पेपर देना होगा। जेई में दो पेपर होते हैं, जेई मेंस का और जेई एडवांस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जेई मेंस के बारे में। जेई मेंस का क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट, अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के अंदर जेई का पेपर, मेंस का पेपर दे सकते हैं। परसेंटेज की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम हमारे पास 75% का क्राइटेरिया है कि हमारे पास मिनिमम में 75% चाहिए, और उसके अबाव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले ही स्टूडेंट जेई मेंस का पेपर दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये जो पेपर है इसमें हमें कितने चांस मिलते हैं। कॉन्सेक्यूटिव 3 इयर्स मिलते हैं, एक 12th के साथ और 2 12th के बाद। बात आती है 12th के बाद मतलब गैप करने पर नहीं, कॉन्सेक्यूटिव इयर्स। इसका मतलब ये है अगर आप 2025 में बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो एक तो 2025 में 2 चांस मिलेंगे, 2026 में भी 2 चांस मिलेंगे, 2027 में भी 2 चांस मिलेंगे, लगातार 3 साल, टोटल 6 चांस मिलेंगे। ये जो हमारे पास पेपर होता है, फर्स्ट सेशन लगभग जनवरी में होता है और सेकेंड सेशन इसका होता है अप्रैल में, तो टोटल हमारे पास 6 चांस मिलेंगे। जेई मेंस का जो पेपर है वो एनटीए हमारे पास ऑर्गेनाइज करवाती है, कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब बात करते हैं कि जेई मेंस है उसका हमारे पास एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहली चीज, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस रहेंगे, आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक होगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और एक होगा क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल वैल्यूज एज आंसर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास इसमें हमें एक सही इंटीजर नंबर टाइप करना होगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 5 होते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं 20 ईच सब्जेक्ट। तो ईच सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं टोटल 25 क्वेश्चन। मतलब अगर हम पूरे पेपर की बात करते हैं, जेई मेंस के पेपर की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 75। 3 सेक्शन होंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास टोटल मार्क्स की, तो 300 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, गलत हो जाता है तो -1 इसमें कटेगा आपके पास। अब यदि हमारे पास जेई मेंस का पेपर अगर क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद हम प्रिपरेशन करते हैं जेई एडवांस की। अब जेई मेंस में क्या क्राइटेरिया होता है? लगभग 95% परसेंटाइल आपको आपके पास चाहिए होती है जेई मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। अब क्या 2025 में बताया गया है कि 95+ परसेंटाइल होगी तो आप जर्नल कैटेगरी का जो बच्चा है वो क्वालिफाई कर पाएगा। अदर कैटेगरीज के लिए हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अब जेई एडवांस पे आते हैं हम। जेई एडवांस में हमारे पास पहली चीज यही है कि आपके पास जेई एडवांस जो है तभी आप दे पाएंगे जब जेई मेंस का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। सेकंड चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज, जेई एडवांस के लिए हमें कितने चांस मिलते हैं। हमें कॉन्सेक्यूटिव 2 इयर्स मिलते हैं, एक 12th के साथ और एक 12th के बाद। उसके बाद कोई चांस जेई एडवांस का नहीं मिलेगा, तो हमारे पास टोटल 2 चांस होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जेई एडवांस का पेपर कंडक्ट कौन करवाता है, ये आईआईटी जो कॉलेज हैं उनका पैनल डिसाइड करता है कि कौन सा आईआईटी कॉलेज अब की बार ये पेपर कंडक्ट करवाएगा। ये पेपर लगभग मई मंथ में होता है जिसका रिजल्ट जून में आ जाता है, और अब की बार जो ये पेपर है 2025 का जेई एडवांस का पेपर वो आईआईटी कानपुर कंडक्ट करवा रहा है। अब बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न की बात करें अगर हम, तो हमारे पास जेई एडवांस ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है।
बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। अब इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। बोथ पेपर आर कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर दें, दोनों बोथ पेपर की एवरेज परसेंटेज निकलती है। टोटल जो हमारे पास मार्क्स होता है दोनों पेपर का, टोटल मार्क्स वो होता है 360, यानी कि ईच पेपर 180 मार्क्स का होता है। अब इसमें सेक्शन की बात करें तो वही 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ईच सब्जेक्ट से 18 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 17 भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं 2025 में, तो हमारे पास हर सब्जेक्ट से 17 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट पेपर में आपके पास 51, सेकंड पेपर में भी 51, टोटल हो गए 102 और टोटल मार्क्स हो गया 360। अब बात करते हैं हमारे पास इसके मार्किंग स्कीम की, कि हमारे पास इसका मार्किंग स्कीम क्या होगा। इसका मार्किंग स्कीम जेईई मेन से बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो एमसीक्यू विद ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसके ऊपर 4 क्वेश्चन बेस्ड होंगे और टोटल मार्क्स होगा 12। अगर आपने सही टिक किया है +3, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 और आपने गलत अटेम्प्ट किया है तो -1। तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर सेकंड की, सेक्शन नंबर सेकंड में हमारे पास एमसीक्यू विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, मतलब क्या है, हमारे पास इसमें हो सकता है कि एक ऑप्शन सही हो सकता है 2 सही हो सकता है 3 सही हो सकता है 4 सही हो, मतलब मल्टीपल आपके पास आंसर हो सकते हैं। अब इसके मार्किंग स्कीम की बात करें तो हमारे पास +4 मिलेंगे अगर आपने सारे करेक्ट ऑप्शन चूज किए हैं, +3 मिलेंगे किस केस में, यदि हमारे पास 4 ऑप्शन करेक्ट हैं पर आपने चूज 3 ऑप्शंस किए हैं तो आपको +3 मिलेगा। +2 मिलेगा यदि 3 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट और आपने चूज 2 ही किए तो +2 मिलेगा। +1 मिलेगा अगर आप 2 और मोर देन ऑप्शंस आर करेक्ट और आपने एक ही चूज किया है +1, और बाकी केसेस के लिए अगर आप गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके लिए -2 रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 3 और टोटल मार्क्स रहेगा ये सेक्शन हमारे पास 12 मार्क्स का। अब बात करते हैं हम सेक्शन 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप। नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इसमें एक परफेक्ट इंटीजर नंबर आएगा आंसर में, उसके बाद यहां पर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो +4 और अगर नहीं करते हैं तो 0 आपके पास, और यदि आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो भी यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कोई मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा टोटल मार्क्स में से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे और टोटल मार्क्स होगा 24। नेक्स्ट नंबर 4th सेक्शन पेपर 1 का मैच द लिस्ट। मैच द लिस्ट के 4 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स होगा 12, +3 मिलेगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन का, -1 रहेगा रॉन्ग अटेम्प्ट करने का और अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0। तो ये हमारे पास पेपर 1 का पूरा मार्किंग स्कीम है। तो पेपर 1 जो है वो टोटल हमारे पास हो गया आपके पास 180 मार्क्स का। अब बात करते हैं हम पेपर 2 के स्कीम की, जो कि थोड़ा डिफरेंट है पेपर 1 के स्कीम से। पेपर 2 में फर्स्ट सेक्शन एमसीक्यू विद ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 पर क्वेश्चंस, +3 करेक्ट है तो नहीं है तो -1, अगर आपने अटेम्प्ट किया और गलत किया है तो -1, और यदि अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 और टोटल मार्क्स 12। अब बात करते हैं हम सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में अगर हम देखें तो एमसीक्यू विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमारे पास इसमें एक सही हो सकता है, 2, 3, 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होंगे, टोटल मार्क्स होगा 12 करेक्ट, +4 बिल्कुल पेपर 1 की तरह ही है ये, +3 अगर सारे ऑप्शंस आपने करेक्ट किए हैं, 4 में से 3 ऑप्शन चूज किए हैं तो +3, +2 यदि आपने 2 ऑप्शन चूज किए हैं और 2 और मोर देन 2 आपके पास करेक्ट ऑप्शन थे, 3 और मोर देन 3, और आपके पास +1 2 और मोर ऑप्शन में, और 0 मिलेगा अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, और यदि आपने गलत ऑप्शन चूज किया तो उस केस के अंदर आपके पास रहेगा
-2। ये हमारे पास सेक्शन 2 का था। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप, परफेक्ट इंटीजर नंबर प्लेस करना है हमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे, +4 मिलेगा अगर आप सही अटेम्प्ट करते हैं, मतलब सही क्वेश्चन का आंसर उसमें फिलअप करते हैं। 0 मिलेगा अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं और आपके पास गलत अटेम्प्ट हो गया आपसे, तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर गलत भी आंसर आपसे टाइप हो जाता है तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 6, टोटल मार्क्स 24। लास्ट हमारे पास जो सेक्शन है पेपर 2 का, वो हमारे पास पैराग्राफ न्यूमेरिकल टाइप। पैराग्राफ न्यूमेरिकल टाइप ये पेपर 2 का डिफरेंट है पेपर 1 से। तो यहां पेपर उसमें मैचिंग होता था, इसमें हमारे पास पैराग्राफ वाला है। पैराग्राफ के ऊपर एक पैराग्राफ आएगा जिसके ऊपर 2 क्वेश्चन होंगे। टोटल पैराग्राफ होंगे 2, हर पैराग्राफ से 2 क्वेश्चंस पुटअप होंगे। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। +3 मिलेगा अगर आप सही करेक्ट ऑप्शन उसमें फिलअप करेंगे, और 0 अगर आप आंसर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो, और नो नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट करते हैं पर उसमें हमारे पास गलत हो जाता है तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 और टोटल मार्क्स होगा 12। तो ये हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 की स्कीम थी, कैसे मार्किंग स्कीम होती है। और अगर हम बात करते हैं जेईई एडवांस में कितने मार्क्स हम लाएं, कितनी परसेंटेज हम लाएं कि हम उसको क्वालिफाई करवाएं, तो उसके लिए मिनिमम जो परसेंटेज मानी गई है लगभग 35% to 40% मार्क्स भी अगर आप आउट ऑफ 360 ले आते हैं तो आप जेईई एडवांस को क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद करते हैं हम हमारे पास कॉलेजेस की, कि हमारे पास आईआईटी कॉलेज इन इंडिया 23 है, एनआईटीज कॉलेज की बात करते हैं इंडिया में 31 है, ट्रिपल आईटीज कॉलेज है 26 एंड जीएफटीआईएस कॉलेज हमारे पास है 32। नंबर ऑफ सीट्स अप्रोक्स जो नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे पास, अपने पास आईआईटी के लिए 17,740, एनआईटी के लिए 24,229, ट्रिपल आईटी के लिए 8,546 और जीएफटीआई के जो सीट हैं 9,402 सीट हैं। इनकी जो काउंसलिंग करता है वो जोसा करता है। जोसा एक कमेटी है जो इन सीट्स के लिए काउंसलिंग करेगा और कौन सा कॉलेज मिलेगा ये डिसाइड होगा कि आपका मार्क्स कितना आया है और कौन सी ब्रांच मिलेगी, ये डिसाइड होता है जोसा के द्वारा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के द्वारा। फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है किसी को लेते हुए, तो आप हमारा स्कूल कैंपस विजिट कर सकते हैं, शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस है भर्तरी मंदिर रोड, बहरोड। मोबाइल नंबर है 9784067297 9116467297। और इसके अलावा हम भी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 11 अप्रैल 2025 से। तो आप एक बार स्कूल को विजिट करें, यहाँ की फैकल्टी से मिलें और उनसे एक्सपीरियंस को शेयर करें, तो जिससे हमें भी पता चल पाएगा कि हमें और इन फ्यूचर क्या ऐसी चीज़ डेवलप करनी चाहिए जो स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो। आप सभी का धन्यवाद।